ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनासरं च वरदां वंदे शिवं शंकरं आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अरण्यकांड के 10वें दोहे से आगे की कथा को पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुत करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख कद्योत अजोरी। मुनि कहने लगे, है प्रभु मेरी विनती सुने, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान सामने जुगनों का उजाला हो। श्यामताम रसदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचीरम पाणिचाप सरकटितुणीरम नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। है नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, है जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दहन किसानो, संत सरोरु कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृग राजा, त्रातु सदा नो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप है। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। है लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन उर्गादा, समन शुकर कस तर्क विषादा। भवभंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं और देवताओं को समूह को आनंद देने वाले, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम। अमल अखिल मन बद्यपारम, नौमि राम भंजनमय पारम। है निर्गुण सगुण विषम समरूप, है ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, है अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष सहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिनकर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए सेतु हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम।
धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संतत समतनोत मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण विस्तार करें। यद्यपि बीरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसत मनस मम काननचारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि है खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण और अंतर्जामी। जो कौशलपति राजीव नयना, करऊँ सो राम हृदय मम आयना। है स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं हों, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम बन भाए, बहुरी हरस मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगऊँ देव सो तोही। मुनि का मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न पराई झूठ का साचा। और कहा है मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगू वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो बर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है क्या सत्य है, क्या मांगूँ क्या नहीं। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, है दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य ज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीन सो बर मैं पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु वसों सदा निह काम। है प्रभु, है राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मर्सु करे राम निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि यही आश्रम आए। एव मर्स ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु प्रसंग जाऊँ गुरु पाई, तुम कहनाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बैसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें है नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत निज भगत अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पै गए हूँ, कर दंडवत कहत अस भय हूँ। रास्ते में अपने अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे,
नाथ कौशलाधीश कुमारा आये मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही निषे दिन देव जपत हो जेही। है नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका है देव आप रात दिन जप करते हैं। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलो के लोचन जल छाये। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोई सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो के सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मनो निकर चकोर। मुनि के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख कर बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनको मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुवीर का मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछ नाही। तुम जानऊ जय कराल आयऊँ, ताते तात न कही समुझायूँ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा है, प्रभु आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे है तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुने प्रभु वाणी, पूछे नाथ मोही का जानी। है प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र मत सलाह दीजिए जिस प्रकार से मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, है नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। है पापों का नाश करने वाले मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसे न जाने आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भगत विरति सतसंगा, चरण सरोवर प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजें जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं।
अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिरी फिरी सगुण ब्रह्मरति मानऊ। संतत दासन देव बढ़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप को में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्रता साप मुनिवर कर हरहूँ। है प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। प्रभु आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। बास कराऊँ तऊँ रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि न पर दाया। चले राम मुनि आय सपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। है रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। गीधराज में भेंट भई, वो विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। वहाँ गिरिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छा कर रहने लगे। जब ते राम की न ता बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नरी ताल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति होय सुहाये। जब से श्री राम जी वहाँ निवास करने लगे, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित राही, मधुप मधुप गुंजक छब लही। शोभन बरन न सक आई राजा, जहाँ प्रकट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे, उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे, है देवता मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समझाए कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भक्ति करऊँ जय दाया। है देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूँ। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। है प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे माँ सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मति मन चितलाई। मैं और मोर तोर में माया, ये बस की ने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा है, तात मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया ज्ञान एवं भाई। ते कर भेद सुनाऊँ तुम सोऊ, विद्या अपार अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को जहाँ तक मन जाता है भाई, उस सब का माया जानना, उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके।
एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है, अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कयो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान दम्भ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हों, और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता का अध्याय। माया ईश न आप कहूँ जान कहिम सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जीव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 15वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।